एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, यानी कि आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जिनके लिए भी फील करते हैं, चाहे वो क्रश है, फ्रेंड है, कोई लवर है, हस्बैंड वाइफ है या कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड आपको अपने तरफ से क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे कि आपको कोई एफर्ट्स देने की ज़रूरत है या फिर बेसिकली आपको अपने कनेक्शन में क्या करने की ज़रूरत है, और साथ में आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। तो आज यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है कार्ड नंबर 1, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, इसे आप ग्रुप 1 या फिर पाइल 1 के लिए चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर है 45। एंड देन वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33। ये है ग्रुप 2 पाइल 2 के लिए। कार्ड नंबर 2 है हमारा। देख लीजिए इन दोनों कार्ड में से आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता हो उससे आप चूज़ कर लीजिए। आप इंट्यूटिवली आराम से टाइम लेकर सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो गाइज, आप सभी के लिए है ये। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है यानी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट को, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने कनेक्शन के लिए, एंड साथ में कुछ पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे किसी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए है ये। सो चलिए अब देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, the Sun, Eight of Pentacles, the Fool। बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या पाइशिस की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो ये कुछ साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए। सबसे पहला मैं बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो इस तरीके के मोड पर थे जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप का ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर आपके रिलेशनशिप को एंड करना बेटर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप अपने पास्ट के अकॉर्डिंग आपके कनेक्शन को जज किया एंड उन्हें ऐसा लगा कि इनको यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने से भी इस पर्सन को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे इस पर्सन को लगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, लाइक हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप था या फिर ये किसी और को डेट कर रहे थे, ठीक है, आपको छोड़कर किसी और को डेट करने लग गए थे। ओके, या फिर जो भी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ओके, जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन मैच करेगी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ना हर्ट वाली एनर्जी में थे, वुंडेड वाली एनर्जी में थे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा था, पास्ट की एनर्जी है कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इमोशंस इन्वेस्ट करके भी कुछ नहीं हुआ, दुखी मिला। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है बहुत हुई हो सकता है बहुत ख़राब तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, या फिर सेपरेशन इस तरीके से हुआ कि आपने भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, और बस ऐसे ही सेपरेशन हो गया, कुछ भी आप दोनों को पता नहीं चला कि एग्जैक्टली रीज़न क्या था। सो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको भी बहुत दुख मिला है, ठीक है, वो भी दुख में है, ऐसा नहीं है
कि वो खुश हैं या फिर उन्होंने जानबूझकर किया, बट जो भी चीज़ें थी उस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन निकल रहे हैं। अब आपके पर्सन में ना एक उम्मीद जागी है, ठीक है, वो अब जो है धीरे धीरे ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी जो मेंटालिटी थी या फिर वो जो आपको लेकर गलत सोचते थे या फिर उनको ऐसा लगता था कि आप उन्हें हर्ट करते हो, तो उस एनर्जी से वो निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन को लेकर भी ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं। इनको एक ना दिल से एक होप नज़र आती है, एक उम्मीद फील करते हैं ये इंसान, और इनको अभी करंटली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये रिकनसाइल होना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं, लाइक आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली आपके साथ कंटिन्यू करे एंड आप दोनों का एक चाइल्ड हो। और अगर ऑलरेडी है तो ये चाहते हैं कि आप के साथ ये कंटिन्यू करें, सारी चीज़ें ठीक कर दें। जो इश्यूज़ थे, फैमिली के इश्यूज़ थे, अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हो गए तो उनसे ये निकल के आ रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी थी तो ये उस थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, ओके। और अभी बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन जो भी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में नहीं है या बहुत ज़्यादा किसी के दबाव में, किसी के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन करंटली नहीं है। करंटली मुझे निकलता हुआ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना कॉन्फिडेंस आई है। अगर ये पर्सन डरते थे, अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर ये ना एक डायलेमा में रहते थे कि आपका रिलेशनशिप कभी वर्क कर पाएगा, कभी सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, और उसी की वजह से हो सकता है कि ये ना बीच में रुके रहे, इन्होंने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। सो जो भी चीज़ें थी, इस पर्सन के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस बेहतर हुए हैं या फिर ये उन पर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है अपने करियर में इनकी चीज़ें जो हैं ग्रो हो रही हैं या फिर ये उसमें वर्क कर रहे हैं और उसको लेकर भी ये होपफुल हैं। सो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ये जो है स्टैंड ले पाएंगे, ये जो है ना इनके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। और अब जो है ये इंसान एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके पास अब कुछ है आपको देने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए, जो शायद हो सकता है पास्ट में नहीं था। और इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे और इनको ऐसा लगा था कि अगर इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है तो बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज ये कनेक्शन फ्रूटफुल है। ऐसा आपके पर्सन की करंट एनर्जीज नज़र आ रही है, ओके। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अब कनेक्शन को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में आपके साथ करना चाह रहे हैं, जिसमें कि आप दोनों का कनेक्शन ज़्यादा था पास्ट में, उस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू ना हो। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है ये इंसान आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो, या फिर ये चाहते हो कि एक सीरियस रिलेशनशिप बन जाए ताकि आप दोनों की शादी एटलीस्ट हो जाए, एक फिक्स हो जाए कि चलो शादी होगी ही हम दोनों की, या एंगेजमेंट होगी। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि बस जो तमाशे थे वो ख़त्म हो जाए और ये आपके साथ सेटल हो जाए कहीं पर और आपके साथ रहने लगे और फैमिली को भी मना ले, समझा ले, सबको एक साथ कर ले, ठीक है, सबको मना ले। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और फिर भी आपका कनेक्शन कहीं और है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका साथ उनके साथ बना रहे, लाइक आप कभी उनको छोड़ के मत जाओ, या फिर एक दिन भी आपका ऐसा ना बीते जहाँ पे आप दोनों ने बात नहीं की हो, कांटेक्ट नहीं की हो। सो ये पर्सन अब चाह रहे हैं कुछ दिल से करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत अपना दिमाग लगाया है, बहुत प्रैक्टिकली भी सोचा है, बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए, लेकिन अब ये पर्सन ना अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको सुकून नहीं मिल रहा, ओके। और अब ये चाहते हैं कि अब जो है ये दिल के सुने और दिल के अकॉर्डिंग वर्क करें। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर हीलिंग भी बहुत ज़्यादा आई हुई है पहले से, ओके। हीलिंग हुई है, हो सकता है आपने भी इनको हीलिंग सेंड की है, बट जो भी चीज़ें हैं बहुत मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बदलाव आए हैं एंड ये जो पर्सन है ग्रो हुए हैं, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं करेंटली, एंड आप के कनेक्शन को लेकर सोचने का नज़रिया इस पर्सन के अंदर बदल रहा है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज आप दोनों का फिक्स हुआ था, बट ये पर्सन जो है हो सकता है इन्होंने बिना टाइम ले ही रिजेक्ट कर दिया था आपको, या फिर रिजेक्ट ना करने के बावजूद भी बीच में चीज़ों को स्टैग्नेंट रखा, ठीक है। आप दोनों की मैरिज फिक्स होने के बावजूद भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाई, या फिर मैरिज फिक्स हुआ भी नहीं लेकिन इन्होंने ना भी नहीं कहा। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये आपसे शादी करें। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है कि एफर्ट्स बहुत जल्दी डालेंगे। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। परफेक्शन, ग्रोथ, परसिवियरेंस,
बॉर्डर नेक्स्ट से वी हैव मिस्टिसिज्म। ओके सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए आपके जो पर्सन है हो सकता है एक परफेक्शन की तलाश में थे, लाइक उनकी एक इमेज थी एक रिलेशनशिप को लेकर, एक पार्टनर को लेकर कि मेरी पार्टनर ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए एसेट्रा एसेट्रा। बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि परफेक्शन किसी के अंदर भी नहीं है, ना मेरे अंदर है ना आपके अंदर है ना कोई किसी और के अंदर है, ठीक है। तो इस पर्सन की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है अपने लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो सारी बदल रही हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास से ये इंसान ना एक पावर महसूस करते हैं, एक एनर्जी ये इंसान फील कर पाते हैं आपके साथ। और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने ठानी है, कुछ ना कुछ ज़िद इन्होंने लिया है अपने अंदर कि अब कोई भी मना करे या फिर कोई भी दिक्कत आए, ये पर्सन जो है आपके तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पहले इस पर्सन की जो लाइफ की अप्रोच थी थोड़ी नेगेटिव थी और आपके कनेक्शन को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थी, लेकिन अब ये पर्सन ना धीरे धीरे समझ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनको भी कुछ करना चाहिए, और इन्होंने शायद सही नहीं किया, इनकी ज़िद जो थी, जो स्टबर्ननेस थी, वो कहीं ना कहीं गलत जगह से प्रोसीड हो रही थी, गलत तरीके से प्रोसीड हो रही थी। सो अब ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके तरफ ही आना चाहते हैं और पूरे तरीके से ट्रू इंटेंशंस के साथ, जेन्युइन फीलिंग्स के साथ ही ये इंसान कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा आप कर रहे हो कि नहीं। ओके सो इस पर्सन को बस एक ही चीज़ का डाउट है कि जैसा ये फील कर रहे हैं आपके लिए आप कर रहे हो कि नहीं। ओके सो ये चीज़ यहाँ पर है। सो चलिए अब जो है हम आपके पर्सन के मैसेजेस से पहले देख लेते हैं कि आपको एफर्ट्स डालना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको क्या करना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, ओके या फिर इस पर्सन ने किसी की मदद ली है रिसेंटली, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजिस्ट से, या किसी से भी स्पिरिचुअल वर्कर से। एंड हो सकता है कि उनके गाइडेंस के मुताबिक ये चल रहे हैं अब, और इनको जो है एक डायरेक्शन मिला है आपके कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए। सो हो सकता है कि ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, जैसे आप रीडिंग्स देख रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन भी आपके लिए रीडिंग्स देखते हो, या फिर पर्सनली स्पेसिफिकली इस पर्सन ने कहीं रीडिंग्स करवाई हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कुछ निकलवाया हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी हीलर के पास जाते हैं एंड उनसे हीलिंग करवाते हैं, एंड उसके बाद इनके जो वुंड्स हैं वो हील हुए हैं एंड अब उनको समझ में आ रहा है ट्रू लव। ओके बस मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रही है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए टैरो रीडिंग्स या तो देखते होंगे या फिर इन्होंने पर्सनली रीडिंग ली है किसी से आपको लेकर। ओके तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, लाइक आप इस पर्सन के लिए वेट करते हो, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, या लाइफ में और भी कोई आएगा या हम उसे भी अपना सकते हैं। तो एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आप हो, ठीक है। एक वक्त में आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनके प्रपोजल के लिए, रियूनियन के लिए तरस रहे हो, वेट भी कर रहे हो, लेकिन दूसरे वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, स्टक हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं प्रेजेंटली या फिर फ्यूचर में आएंगे, तो हमें कोई अच्छा भी मिल सकता है, हम क्यों वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, एक श्योरिटी नहीं, एक क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में भी कि आपको इनके लिए वेट करना है पूरे तरीके से या फिर आपको मूव ऑन कर जाना है। तो आपको सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करना, ना इस पर्सन को टेक्स्ट करना है, कॉल करना है, ना उनके लिए वेट करना है। सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। क्या आप इस पर्सन के लिए ही वेट करोगे? अगर आपके मन में वो क्लैरिटी है पूरे तरीके से कि हाँ मैं किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं देख सकता, नहीं देख सकती, मुझे यही पर्सन चाहिए, सो आप इस पर्सन के प्रपोज़ल का वेट करें पूरे तरीके से, ये इंसान आएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो पहले क्लियर हो जाइए कि आपको कोई और चाहिए, कोई और ऑप्शन को अवेल करना है या फिर इस पर्सन को अवेल करना है। बिकॉज जब तक आप कन्फ्यूजन स्टक वाली एनर्जी में रहोगे, कभी पॉजिटिव सोच रहे हो इस पर्सन के साथ, कभी नेगेटिव हो जा रहे हो, तो इस वजह से ना डिलेज बहुत होते रहेंगे रिलेशनशिप में, स्टैग्नेंसी बढ़ती रहेगी और इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना वो उसी जगह रहेगी, आपकी फीलिंग्स उसी जगह रहेगी, कनेक्शन बढ़ेगा नहीं।
सो एक ना नेगेटिव पॉजिटिव को मिक्स नहीं करना है कि सुबह आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जा रहे हो इस पर्सन के लिए, बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हो कि हाँ रियूनियन होगा, फिर रात होती है आप सोच रहे हो कि नहीं बेकार में फालतू मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सोच रही हूँ। सो ऐसा नहीं सोचना है, आपको क्लियर रखना है कि आपको मूव ऑन करना है तो ठीक है मूव ऑन कीजिए, अगर आपको वेट करना है तो बस इसी पर्सन पे फोकस बनाकर रखिए, तो चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। ओके, सो आपको सबसे पहले तो खुद से जो है ये कन्फ्यूजन निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी कनेक्शन आगे बढ़ पाएगी। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, I'm not that person anymore you fell in love with. I'm changed on myself and now you will rise in love with me. डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस पर्सन के अंदर, बदलाव आए हैं, हो सकता है इस पर्सन ने हीलिंग की है या फिर जस्ट यूनिवर्स की हेल्प की वजह से, आपके प्रेयर्स की वजह से हो सकता है कि इनकी हीलिंग हो रही है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, और जब अब ये इंसान आपसे बात करेंगे तो आप फील कर पाओगे इस पर्सन के लव को, जो हो सकता है पहले आप नहीं कर पाते थे। ओके, जो बातें मैंने तुमसे पास्ट में कहकर हर्ट किया, अब कहीं ना कहीं ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या डेफिनेटली सो हो सकता है कि इस पर्सन ने जो चीज़ें आपको कही, जो आपको हर्ट किया या फिर जो आपको जज किया इस पर्सन ने, हो सकता है इनके साथ कोई और कर रहा है। ओके, सो अगर ये किसी और को डेट करने लगे थे तो हो सकता है वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा निराशा हासिल हुई है, या फिर जनरली हो सकता है कि इस पर्सन ने जो बातें आपको बोली इनको कोई और बोल रहा है, इनके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो या कुछ हो, तो इन्होंने जो है ना रियलाइज़ किया है, ठीक है, कि ये गलत थे कहीं ना कहीं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। I will come back, please have some patience my love and believe in miracle, your love will never fade। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये ज़रूर वापस आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बिलीव कीजिए मिराकल में, एंड आप दोनों का प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं। I thought that we aren't meant to be with each other because of our differences, but you know what? I'm realizing my mistake, but my ego is coming in between। तो पहले शायद इस पर्सन को लगा था कि कुछ हो नहीं सकता एज सच आप दोनों का कनेक्शन, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, बट इनकी ईगो बीच में आ रही है, जिसके वजह से हो सकता है कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं लेकिन ईगो प्रॉब्लम है। ओके, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव सॉरी 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 ओके, सो दे वांट टू अपोलोजाइज, सो सॉरी मांगना चाहते हैं आपसे, हो सकता है खुल के नहीं बोलते होंगे। ओके, गलती होती होगी, जानते होंगे मन ही मन, लेकिन अपोलॉजी नहीं करते होंगे। ओके, सो सॉरी ये कहेंगे आपको बहुत जल्द, मुझे ये एनर्जी आ रही है गाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी कि डोर टू रोमांस को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एंड आपको क्या करना चाहिए अपने कनेक्शन के लिए, एंड पर्सनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप सभी के लिए है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, the Sun, Queen of Cups, बॉटम डायरेक्ट से वी हैव डेथ। सो यहाँ पर जो साइंस हैं आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं वो है यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है,
देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ प्लानिंग्स बहुत करते हैं, करेंटली भी वही कर रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, लेकिन जब एफर्ट्स डालने की बात होती है, अप्रोच करने की बात होती है, तो उसमें ना ये इंसान बहुत स्लो है। लाइक अपने माइंड में चीज़ों को सोचते रहते हैं और फिर उस चीज़ में ना आगे बढ़ना नहीं चाहते, या फिर इनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी कुछ देर और देख लेते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं। सो ऐसे इनकी एनर्जी करेंटली कहीं ना कहीं है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी में भी है, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी में। सो ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपको प्यार करते हैं ये इंसान, एंड नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी चीज़ें हैं ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जो है एनर्जी इनकी स्लो है, बिकॉज मैं बता देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये पर्सन जो है ना कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी में है। लाइक हो सकता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हों, ओके, एंड कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है कि जाना चाहिए या नहीं, अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या फिर हो सकता है दो चॉइसेस भी हों तो किसे अप्रोच करें। अगर अरेंज मैरिज है तो हो सकता है कि इस पर्सन के पास और भी रिश्ता वगैरह है, तो इनको थोड़ा सा डाउट है कि किस तरफ जाना चाहिए। सो प्यार है मन में कहीं ना कहीं, लेकिन जब बात आती है ऑफ़र करने की तब ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना है या नहीं करना है, आपको करना है या किसी और को अप्रोच करना है, ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र ये भी आ रहा है कि देखिए ये पर्सन को जब कन्फ्यूजन होता है तब भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ही इनको जो है चीज़ें करनी चाहिए, आपके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, आपके लिए ही जो है लाइक आपको ही अप्रोच करना चाहिए। हो सकता है फैमिली इशू भी है कुछ लोगों के, तो इनको ऐसा लगता है फैमिली की सुने या आपकी सुने, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है सोचते तो हैं आपके लिए ही। कन्फ्यूजन का टाइम जब भी आता है तब भी इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपके पास ही आना चाहिए, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम है, तो अभी कुछ एफर्ट्स नहीं डालते या फिर अभी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, थोड़े बाद में देखेंगे, ओके, ये चीज़ है। और आपके जो पर्सन है इस वक्त करेंटली मुझे दिख रहा है प्यार और ईगो के बीच में अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दो चॉइसेस मैंने बताएं, ये भी हो सकते हैं कि एक तरफ इनका प्यार है यानी कि आपके साथ, और एक तरफ इनका ईगो है। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बात किया तो शायद मेरी ईगो हर्ट होगी, ओके, और या मुझे करना चाहिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है और बीच में अटके हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इंसान आपके लिए भी वेट करते हैं, ओके, एंड इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको जो है पूरे तरीके से ये आपको प्यार नहीं दे पाएँ, या फिर जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो शायद ये आपको नहीं दे पाएँ, तो ये भी करेंटली ये सोचते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो कहीं फिर से झगड़ा वगैरह ना हो जब ये आपको अप्रोच करने आए तो। सो इतनी सारी कन्फ्यूजन में ये इंसान रह जाते हैं और कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं पिकअप हो रही है, ओके। लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ भी हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये लाइक चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ बात करना, लेकिन फिर इनको जो है ना एक नाराज़गी वाली चीज़ जो है रोक लेती है। सो कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपकी फ़ाइट हुई है, एंड ये पर्सन कभी कभी सोचते हैं बात कर लेते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि नहीं इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों बात करूं। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो प्यार ये आपसे ही करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है और थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाली रहती है। हालांकि कन्फ्यूजन में भी आपको ही पाना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है तब वे वेट करते हैं, तो वो मेन चीज़ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है, ओके। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, लाइक फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ ही बिगिनिंग करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। सो ये पर्सन चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये जो भी डिसीजन ले वो बिल्कुल सही हो या अटूट रहे, लाइक ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर नहीं है कि तुरंत जो मन में आया वो डिसीजन ले लिया वैसे अप्रोच कर लिया, नहीं। अगर ये पर्सन एक बार आते हैं तो फिर ये आपसे शादी ही करेंगे, ओके, या फिर अगर मैरिड हैं तो ये हमेशा के लिए आपके पास ही रहेंगे। सो ये जो है ना एक अल्टीमेट डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद ही ये जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि रुको, थोड़ा टाइम लेते हैं, देख लेते हैं कि जो कन्फ्यूजन माइंड में चल रहा है वो कब तक लास्ट करेगा, एंड कुछ हमें समझ आता है या नहीं, कुछ रियलाइज़ होता है या नहीं। सो न्यू बिगनिंग्स ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ओके। और देखिए मुझे दिख रहा है आपको लेकर ये कहीं ना कहीं बहुत होपफुल है,
ओके, लाइक देखिए प्यार है कहीं ना कहीं, और इस पर्सन ने हो सकता है बहुत पहले ही आपके साथ ड्रीम देख लिया था, इन्होंने सोच लिया था। सो जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तब से ही ये इंसान कहीं ना कहीं सीरियस थे आपको लेकर। लाइक इन्होंने सोचा था कि हाँ, अगर मैं इसे डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर है, हम शादी करेंगे या जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हो, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना, लाइक आपके लिए सोचते हैं। करेंटली ये इंसान जो है फैंटेसाइज भी करते हैं, या फिर ड्रे ड्रीमिंग कह लें कि आप दोनों का घर है, आप दोनों साथ हो, आपके बच्चे हैं। सो ये पर्सन चाहते हैं कि इनका बेबी हो आपके साथ। करेंटली भी मुझे ये एनर्जी आ रही है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और ये पर्सन आपसे दूर है, लाइक आपके ये हस्बैंड हैं, ओके। एंड ये पर्सन आप वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको अहमियत पता है आपकी और आप दोनों के बच्चे की। सो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ इन्हें रोक रही है, किसी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह का फैमिली प्रेशर, पीर प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, ओके। लेकिन ये आएंगे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बिकॉज ये होपफुल है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है कि चीटिंग वाली एनर्जी या कुछ है, लॉयल है ये इंसान। बट कोई एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं कि इनको डाइवर्ट कर रही है या फिर इनको स्टक करवा रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने से अभी रुकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पहले कुछ लाइफ में स्टेबल हो जाएं देन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक इस पर्सन की करियर स्टेबल नहीं होगी तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, ओके। सो ये चीज़ है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डिस्कवरी, forgiveness, faith. बॉटम डेक से वी हैव completion. सो कुछ तरीके के कंप्लीशन से ये निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लीगल इश्यूज से गुजर रहे थे ये, एंड उस तरीके सिचुएशन से ये बहुत जल्द निकलना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। उसके बाद ही ये इंसान आपके साथ कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, तो ये भी चीज़ हो सकता है। पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर डिस्कवरी हुई है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, बिकॉज इस पर्सन ने जो सोचा है आपके साथ, जो प्लानिंग इन्होंने पहले करी है, उसमें भी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कर सकते हैं, कहीं पे कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। बट इनको ऐसा लगता है कि करें या ना करें, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी हुई है, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं इस पर्सन के, एंड ये पर्सन जो है ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये खुद भी आपको माफ़ करना चाहते हैं और आपसे भी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करो और आप दोनों एक दूसरे को समझो, ठीक है। तो हो सकता है कि झगड़ा होने के डर से ये इंसान आते नहीं है, बात नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर एक्सप्रेस किया या बोला तो हो सकता है फिर से चीज़ें वैसे ही पास्ट की चीज़ें फिर से आ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने फेथ रखा है अभी भी आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, प्यार वहीं पर है। अगर झगड़ा भी हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पोररी फेज़ है आप दोनों का, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप इनके जो हो ना लाइफ पार्टनर, या आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह मानते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है आपको अदर हाफ की तरह मानते हैं। सो ये इंसान कहीं ना कहीं फेथ इन्होंने रखा हुआ है ऊपर वाले पर, ठीक है, जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं। और ये जो है ना बस अब बिगिनिंग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपसे दूर रहकर इन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स की है, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी है, तो इनको ऐसा लग रहा है बस इन्हें अब जो है पीस चाहिए ज़िंदगी में और आपका साथ चाहिए, दैट इज़ इनफ फॉर देम। सो ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी फील करते हैं आपके लिए, जैसे मैंने कहा फैंटेसाइज ही कर रहे हैं करेंटली। सो ऐसे इनकी करंट एनर्जीज हैं, बट साथ में इनका जो ध्यान है ना इनके स्टडीज़ में या फिर इनके फाइनेंसिस पे, इनके करियर पे, इनके पर्सनल लाइफ में भी है। सो कहीं ना कहीं इनका ध्यान आप पर भी है और अपने बाकी चीज़ों में भी है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से आपके ऊपर ही फोकस्ड है। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर पूरी तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बैलेंस उनको वो आ जाएगा तब ये इंसान शायद आपके साथ चीज़ों को आगे प्रोसीड करे। सो ऐसे इनकी एनर्जी है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने कनेक्शन के लिए, उसके बाद हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। Six of Swords, the Hermit, Nine of Wands, bottom of the deck से we have the Lovers. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है आप भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और आपके पर्सन भी नहीं लेते हैं, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं आप दोनों। सो आई थिंक कि आपको जो है एक्शन लेने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा
क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आपको मन में डर है कि इस पर्सन का रिस्पॉन्स क्या आएगा अगर मैंने रीच आउट किया, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो, या ये क्या सोचेंगे समझेंगे। ओके, सो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्सन ने आपको हर्ट नहीं किया बट कुछ सिचुएशन की वजह से आप दोनों के अंदर दूरियां हो गई, सो आपको जो है अपने तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं आप, और इन रिटर्न आपको नहीं सोचना है कि ये पर्सन कोई रिस्पॉन्स देंगे या नहीं, रिप्लाई करेंगे या नहीं, पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं। ओके, सो आपको ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इफ़ इस पर्सन जो है इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, सो आपको सबसे पहले अपने को वर्क करना पड़ेगा। आपके भी कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको फिक्स करने हैं, आपके कुछ वीकनेसेस हैं, आपके कुछ वूंड्स हैं, चाहे वो पास्ट के किसी और के तरफ से आए हों या फिर इस पर्सन की तरफ से आए हों या किसी और सिचुएशन की वजह से आए हों। सो आपको किसी तरह के एक सिचुएशन से, किसी तरह के एक मेमोरी से, किसी तरह के वूंड से निकलना पड़ेगा। सो आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। सो ठीक है, दो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। एक तो ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ऐसा कोई गलती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या आपकी गलती थी, तो आपको एक्शन लेनी चाहिए, आपको आगे से ट्राई करनी चाहिए बात करने की। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। बिकॉज ऐसे कुछ इश्यूज़ अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं जिसमें अगर आप किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में जाओगे तो वहाँ से भी आपकी ऐसे ही सिचुएशन होगी, ब्रेकअप, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, वेटिंग, एसेट्रा एसेट्रा, बिकॉज आप हील नहीं हो। ठीक है, वुंडेड हो, आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी वीकनेस हैं, आपके एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आपके किसी तरह के फियर्स हो सकते हैं, किसी तरह के इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, तो उस पर आपको वर्क करना है। जब आप उन पर वर्क करके उससे निकल के आओगे, हील्ड होगे, तो आपके कनेक्शन में अपने आप ही ग्रोथ, अपने आप ही चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको ऐसा खुद से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे उस अकॉर्डिंगली आप गाइडेंस को लीजिएगा। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या क्या फील कर रहे हैं करेंटली, और भी ज़्यादा पता करते हैं। यू आर माई सोलमेट लव, तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। You know that I'm not expressive, but you know that my morning begins with you and night ends within you only। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन भले एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन ये जब सुबह को उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल इनका आपका रहता है, और जब ये सोते हैं उससे पहले भी आपके बारे में सोच कर ही सोते हैं। ओके ओके, सो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हो। सो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं ये इंसान, आपकी तरह अट्रैक्टेड बहुत है, पैशनेट तो है ही, दिल है कि मानता नहीं। ओके सो ये एक सॉन्ग है गाइस, आप लोग सुन सकते हैं। हो सकता है इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस और भी ज़्यादा छुपे हुए हों। ये बहुत पुराना सॉन्ग है, आई गेस फ्रॉम 90s या। Then we have you are my world, even if we are separated I always feel that you are beside me and saying me something। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। अगर आप दोनों दूर भी हैं, फिजिकल डिस्टेंस भी हैं, तब भी ऐसा उनको लगता है कि आप हमेशा उनके आसपास हैं और उनको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बातचीत आप कर रहे हैं। सो आपकी कमी इनको ऐसा महसूस नहीं होती है। ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से देख लेते हैं क्या है। मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा या आऊँगी, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास ही ये वापस आएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दे विल कम बैक टू यू। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।